How are you? I hope you are well at your home. Today we will discuss about trigonometry. जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। और जहाँ भी कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को आप फिर से इसको देखेंगे। सारी जो डाउट्स हैं आपके, किसी भी तरह का डाउट है या कोई भी चीज़ें हैं आपको वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे डाउट आपके शॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किस पर बेस्ड है, कहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये चीज़ मैंने क्लास में आपको बता दिया है। आप सभी को पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री टोटली किस पर बेस्ड होती है, राइट एंगल ट्राइंगल पर। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल कितना हो 90 डिग्री हो एंड अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनियस एंड वी डिनोट इट बाय एच। और ये आपका होगा बेस एंड दैट इज परपेंडिकुलर डिनोटेड बाय पी। अब आपका एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, आप सभी को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम इज एच स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको सीखना है या ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको सॉर्ट आउट करने हैं देन यू हैव टू रिमेंबर इट। अब हम समझते हैं, सबसे पहले ये बात की हमने पाइथागोरस थ्योरम की। अब इसके अंदर आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कितने रेशियो होते हैं आपके, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। फर्स्ट वन इज साइन, सेकंड वन इज कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। साइन जो होता है आपका, आप देखिए पी, बी और एच, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनियस। तो इन साइन कोस टेन कोट का क्या रिलेशन है, इन सब के साथ समझेंगे ध्यान से। साइन इक्वल टू होता है आपका, साइन अगर आपको फाइंड आउट करना है दैट विल बी आपका P अपॉन H। कोस इक्वल टू होता है B अपॉन H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन क्या होगा आपका P अपॉन B। अब आप समझेंगे ये अगर आपको ये 3 आपको लन है, ये 3 क्या है, इनके जस्ट रेसिप्रोकल है, इनवर्स है। जैसे हम समझते हैं 10 का अपोजिट क्या होता है, कोट, दैट इज B अपॉन P, क्योंकि 10 क्या है आपका P अपॉन B। सेक आपका इनवर्स होता है किसका, कोस का, तो दैट विल बी H अपॉन B एंड कोसेक इक्वल होगा आपका साइन का इनवर्स H अपॉन P। अब ये यहाँ पे हमने राइट डाउन कर लिया, लेकिन जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहाँ पर सारे तो एक साथ नहीं आएंगे, इनमें से कोई एक दो वो सारी चीज़ें तो वो हमें डायरेक्ट वैल्यू कैसे लर्न होंगी, टेन क्या होता है, कोट क्या होता है, साइन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला या एक शॉर्टकट कह सकते हैं, न्यूमोनिक्स कह सकते हैं इसको, P B P H H B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस न्यूमेरिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं, इस ट्रिक से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं, P B P H H B। अब इसमें फर्स्ट वाला है आपका साइन और साइन के अपोजिट कोसेक, ये है आपका कोस, कोस के अपोजिट सेक, दैट इज टेन एंड इसके अपोजिट आपका कोट। साइन P अपॉन H, कोसेक H अपॉन P, कोस B अपॉन H, सेक H अपॉन B, टेन P अपॉन B एंड कोट B अपॉन P। अब ये तो हुआ इसके बारे में जानकारी आपकी। अब इसमें जो सेकंड पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है दैट इज रिलेटेड टू एंगल, कि एंगल किस तरह से काम करते हैं और कौन कौन से एंगल हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज करते हैं, समझते हैं उनको, बहुत ध्यान से देखेंगे आप। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक आपकी टेबल होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब सबसे पहले आपको साइन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। साइन 0 की वैल्यू जो है वो क्या होगी,
तो आप इस टेबल को बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 0 से स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट करोगे, देन आप 90 डिग्री तक 4 तक जाएंगे आप, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4, और इन सभी का क्या ले लोगे आप, स्क्वायर रूट, इन सभी का क्या ले लोगे आप, स्क्वायर रूट। तो आपका जो साइन की वैल्यू आएगी, यहां पर साइन की वैल्यू, अब देखिए 0 के अपोन में कुछ भी है, किसी भी नंबर से हम 0 को डिवाइड करेंगे दैट विल बी 0, तो रूट 0 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 आएगी, तो यहां पर 0। 1/4 है, 1 का स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 को हम बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, दैट इज 1/2। आपका 2 2 ज़ा 4, तो 1/2, तो ये तो 1 तो बाहर आ जाएगा, अपोन में क्या हो जाएगा, रूट 2, ये 3 रूट 3 एज इट इज रहेगा आपका, और 4 को हम बाहर निकालेंगे रूट से तो हो जाएगा 2, ये आपका 1 है तो आ जाएगा आपका 1। यानी साइन वाली टेबल आपको पता चल गई, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। अब इसके बाद हम बात करते हैं कोस की। तो कोस क्या होता है, इसका जस्ट लास्ट से आप स्टार्ट करेंगे, यानी 1√3/2, 1/√2 एंड 1/2 एंड 0। आफ्टर दैट 10 क्या होता है, अब देखिए 10 क्या होगा आपका, 10 होता है साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, 0/1 0, √1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी √3, √1/2 1/√2 1/√2 कैंसिल आउट, 1 आ गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, दैट रूट आ गया, और ये आएगा 0 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करोगे तो इसका जो आएगा, इसको आप क्या कहेंगे, बोलिए भाई, इसको आप क्या कहेंगे, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कोट की, तो वहां से आप स्टार्ट करेंगे नॉट डिफाइन, ठीक है। आपका tan 30 की वैल्यू क्या होगी आपकी, tan 30 की वैल्यू आपकी होगी, वहां से स्टार्ट करेंगे √3 1 1/√3 एंड 0। इसी तरह से आप सेक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सेक्स जस्ट इनवर्स। अब देखिए एक चीज और समझ लीजिएगा, कोसेक इक्वल टू क्या होता है आपका 1/sin, सेक इक्वल टू क्या है आपका 1/cos, tan इक्वल टू क्या है आपका 1/cot, और tan की एक और वैल्यू होती है आपकी sin/cos। इसी तरह से कोट की वैल्यू होती है cos/sin। इसी तरह से आप सेक की वैल्यू एंड कोसेक की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसको कंप्लीट करेंगे आप टेबल को। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, ओके, हैव अ नाइस डे।